रीच फॉर द टॉप। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो बिहाइव किताब का क्लास 9th की 8वां चैप्टर है। ये कहानी है ना, इसके अंदर हम दो चीज़ करने वाले हैं बेसिकली। एक तो हम इसकी हिंदी समरी करेंगे जिससे कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर करेंगे, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं इसकी हिंदी समरी की तरफ। ये कहानी बेसिकली एक लड़की की है जिसका नाम था संतोष यादव। हरियाणा में रहने वाली लड़की थी, बहुत मेहनती थी, हार्ड वर्किंग गर्ल थी। लेकिन इनके यहाँ पर एक जो समाज था ना, इनका एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी इनके गांव में। जब लड़कियों का जन्म होता था कोई ज़्यादा खुशी भी नहीं मनाई जाती थी। ऐसा लगता था मानो लड़कियों को कोई भार वजन या कोई प्रेशर की चीज़ माना जाता था। अपनी एजुकेशन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, दिल्ली जाकर भी पढ़ने लगी। जब ये 16 साल की हुई तो घर वालों ने प्रेशर डाला शादी का, कि भाई अब लड़की के लिए रिश्ता देखना स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा भाई मैं शादी नहीं करूंगी जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी ना कर लूँ। पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी इन्हें ताकि अपना पढ़ाई वगैरह का खर्चा निकाल पाए। ये बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, और माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग भी ली, क्योंकि मैंने बताया बचपन से इनको माउंट क्लाइंबिंग का और स्पोर्ट वाली चीज़ों का बड़ा शौक था। 20 साल की उम्र के अंदर ही मात्र ये हमारे देश की एक महान कार्य के इन्होंने हमारे देश का माउंट एवरेस्ट पे हमारे देश के तिरंगे झंडे को उन्होंने फहराया और देश का नाम ऊंचा किया। तो ये तो थी इसकी हिंदी समरी, और अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं इसके अंदर। रीच फॉर द टॉप, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है जो पार्ट 1 है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द लाइफ जर्नी एंड स्ट्रगल ऑफ संतोष यादव। एक छोटा सा नोट लिखे उनके संघर्ष के बारे में। संतोष यादव वॉज हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड गर्ल फॉर स्पोर्ट। जो संतोष यादव है वो काफी मेहनती थी और डेडिकेटेड लड़की थी स्पोर्ट के लिए। शी लिव इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वो ना एक ऐसे समाज में रहती थी जहां पर मेल डोमिनेटेड माहौल था, पुरुष प्रधान समाज था। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा। उनका जन्म जो है ना हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन हर विलेज द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट वेलकम्ड। लड़की के जन्म पर है ना कोई वेलकम्ड मतलब कोई खुशी नहीं बनाई जाती थी। लड़कियों को मानो कोई भार या वजन समझा जाता था। संतोष वॉन्टेड टू लिव ऑन हर ओन टर्म्स। वो अपने तरह से इस जीवन को जीना चाहती थी। शी हैज अ प्रोग्रेसिव थिंकिंग स्टाइल। उनका एक मतलब कहते हैं ना प्रगतिशील सोचने का तरीका, एक नए अंदाज से वो सोचती थी, पिछड़ा हुआ अंदाज नहीं था उनका सोचने का। सी अपोजेस अनवांटेड ट्रेडिशंस। वो जो एक अनवांटेड ट्रेडिशन है ना, बेमतलब के जो रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज, उनको वो विरोध करती थी। व्हेन शी ग्रू 16, जब वो 16 साल की हुई ना, हर पेरेंट्स मेड द प्रेशर ऑफ हर फॉर मैरिज। उसके घर वाले शादी का प्रेशर बनाने लगे, कहने लगे भाई लड़का ढूंढो, अब तो लड़की बड़ी हो गई है। अब अभी तक ये पढ़ी रही थी लेकिन, बट शी थ्रेटन्ड नेवर टू मैरी इफ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। इन्होंने धमकी दी कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी ना हो जाए। सी लेफ्ट होम एंड गेट एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया हरियाणा में जहां वो रहती थी और दिल्ली में जाकर रहने लगी। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर एजुकेशन, उनके पापा मम्मी ने जब उनकी पढ़ाई के पैसे पे करने के लिए मना कर दिया, सी टोल्ड देम टू डू अ पार्ट टाइम जॉब। तो उन्होंने फिर एक पार्ट टाइम जॉब भी की। तो काफी संघर्ष भरा जीवन हम देखते हैं इनका रहा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए और एक यहाँ से ले लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द संतोष यादव स्किल एंड अचीवमेंट एज अ माउंटेनियर। जो माउंटेनियर के रूप में उनकी स्किल क्या थी, उनकी अचीवमेंट क्या थी, उसके बारे में बताएं। हाउ डिड शी फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑन द माउंट एवरेस्ट। जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी तो उनको कैसा फील हुआ। संतोष यादव क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। उनका जो क्लाइंबिंग स्किल था ना वो काफी तेज गति से, रैपिडली मतलब तेज गति से मैच्योर्ड हो रहा था, उनमें मतलब एक मैच्योरिटी आ रही थी। शी डेवलप अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। जो उन्होंने ना एक रेसिस्टेंस, एक अपनी मतलब क्षमता को उत्पन्न कर लिया। रेसिस्टेंस मतलब किसी चीज को सहने की क्षमता, ठंड को सहने की क्षमता, और एल्टीट्यूड होता है चढ़ाई,
जो ऊपर चढ़ते हैं ना उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है, और एल्टीट्यूड यानी कि ऊपर चढ़ने की क्षमता को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह डेवलप कर लिया। शी वॉज गिफ्टेड विद एन आयरन विल, उनको एक गिफ्टेड कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड बच्चा, जैसे ये भी गॉड गिफ्टेड बच्चा थी। इनके अंदर एक बहुत पक्का इरादा था, आयरन विल मतलब पक्का इरादा था कि वो कुछ कर पाए। हर फिजिकल एंडोरेंस वॉज वंडरफुल, उनका जो फिजिकल एंडोरेंस था ना वो काफ़ी अद्भुत था। मोर एवर शी हैड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, उनका जो मेंटल पावर था वो भी काफ़ी अमेजिंग था। मतलब कहते हैं ना विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी मेंटली बड़ा स्ट्रांग रहे, कितनी भी मतलब विकट परिस्थितियां आए अपने आप को स्ट्रांग बना के रखे, बहुत बड़ी बात होती है। ऑल दीज वर्च्यूज वर रिवार्डेड, ये सारे के सारे जो गुण थे ना ये उसको एक रिवार्डेड, एक उसके लिए मतलब एक तरह से इनाम साबित हुए उसके जीवन में। एट जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज, सिर्फ 20 साल की उम्र में है ना, सी बिकम द यंगेस्ट वोमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, वो दुनिया की एक यंगेस्ट वोमेन बनी टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। स्केल मतलब चढ़ने से है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उनके जो क्लाइंबिंग स्किल था ना, जिस तरह से वो चढ़ती थी पहाड़ों पर, और फिजिकल फिटनेस जो उनकी थी, और जो मेंटली स्ट्रेंथ थी, क्योंकि देखो ना कितनी मतलब संघर्षों से ऊपर बढ़ी थी, उनके सीनियर भी काफ़ी इंप्रेस होते थे। When she scaled माउंट एवरेस्ट, जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी ना, हर फीलिंग वर यूनिक, उनकी जो भावनाएं थी अंदर से वो काफ़ी एक यूनिक फीलिंग थी उनके अंदर से। शी अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग, तिरंगा, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पर फहराया माउंट एवरेस्ट पे। हर फीलिंग वॉज अनडिस्क्राइबल, उनकी फीलिंग जो उस टाइम उनके मन में आई उसको शायद हम अवर्णीय थी, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये सचमुच वास्तव में एक आध्यात्मिक मूवमेंट था। शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, उनको इंडियन होने पर काफ़ी गर्व महसूस हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, नोट मेकिंग करते चलो, ये एक मतलब एक रजिस्टर ले लो, उसमें सब कुछ ये लिखते हुए चलो, जिससे कि एट ए टाइम आप पढ़ सको। लास्ट में देखो नोट मेकिंग होगी तो ही कुछ आप बेटर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही है, तो ये लो स्क्रीनशॉट यहाँ से लो पहले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और भाई लाइक के बटन पे दबा दिया करो, थोड़ा हमारी भी इज्जत हो यार इस चीज़ में, यूट्यूब समाज में, ठीक है। अच्छा लगे तो ही लाइक करना है, वो नहीं चाहिए कि मतलब वैसे ही हवाबाजी में नहीं, ठीक है। चलो भाई, सबको मेरी नमस्कार, अपना ख्याल रखना बच्चों, टेक केयर।